नमस्कार। मध्य प्रदेश के खेल जगत की इस खास पड़ताल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक शानदार सफर पर निकलेंगे, प्रदेश के उन बेहतरीन स्टेडियम्स की दुनिया में जो सिर्फ खेल के मैदान नहीं बल्कि हमारे इतिहास और गौरव के, आप कह सकते हैं, जीते जागते सबूत हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत को शुरू करते हैं एक सीधे से सवाल के साथ। 2026 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने बड़े स्टेडियम हैं और हाँ, वो कौन-कौन से शहरों में हैं? यही सवाल समझिए हमारी आज की पड़ताल का मेन पॉइंट है और इस पूरी चर्चा के आखिर तक इसका जवाब हमारे पास होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने की कहानी कोई नई नहीं है बल्कि काफी पुरानी है। इसकी जड़ें जाती हैं सीधे 1960s में, जब राज्य क्रीड़ा परिषद बनी थी। सोचिए, उस वक्त ही यह तय हो गया था कि खेल सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंचने चाहिए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले चलेंगे प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर, फिर रुक करेंगे भोपाल का, जो हॉकी और एथलेटिक्स का हब है। इसके बाद ग्वालियर और जबलपुर के गौरव को जानेंगे और भी कुछ खास स्टेडियम्स देखेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में वो जरूरी फैक्ट्स जो एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। और फिर एक फाइनल बात, खेलों के भविष्य पर। तो चलिए तैयार हो जाइए, अपनी यात्रा शुरू करते हैं इंदौर से। और सच कहूं, इसे मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स कैपिटल कहना जरा भी गलत नहीं होगा। यहां तो बस क्रिकेट का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। इंदौर की शान होलकर स्टेडियम, पता है, इसका पुराना नाम उषा राजे स्टेडियम था और क्रिकेट फैंस के लिए तो ये जगह मतलब जन्नत है। याद है 2011 जब वीरेंद्र सहवाग ने वेस्टइंडीज के खिलाफ यहीं पर वो तूफानी दोहरा शतक लगाया था? क्या दिन था वो। लेकिन होलकर से भी पहले इंदौर की असली पहचान था नेहरू स्टेडियम। ये कोई मामूली मैदान नहीं है, इसके नाम एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल मैच यहीं खेले गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ऐतिहासिक है। अच्छा, क्रिकेट से थोड़ा हटकर बात करते हैं। इंदौर में ही है अभय प्रशाल, और ये कोई आम स्टेडियम नहीं, ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। जी हां, सबसे बड़ा। टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, हर तरह के इंडोर गेम्स का ये एक बड़ा सेंटर है। तो फटाफट एक नजर डालते हैं। इंदौर से हमें मिलते हैं 3 हीरे। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए होलकर स्टेडियम, सबसे ज्यादा वनडे के रिकॉर्ड वाला नेहरू स्टेडियम, और इंडोर गेम्स के लिए प्रदेश का सबसे बड़ा अभय प्रशाल। क्लियर है? चलिए अब इंदौर से निकलते हैं और सीधा चलते हैं राजधानी भोपाल। अगर इंदौर क्रिकेट का किला है ना, तो भोपाल को आप हॉकी और एथलेटिक्स की धड़कन कह सकते हैं। भोपाल की बात हो और ऐशबाग स्टेडियम का नाम ना आए, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। ये स्टेडियम मतलब हॉकी, हॉकी मतलब ऐशबाग। और इसकी सबसे खास बात, यहाँ की एस्ट्रोटर्फ, जो सिंथेटिक घास होती है ना, वो इसे बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का बना देती है। अब आते हैं तात्या टोपे नगर स्टेडियम पर, जिसे हम सब टीटी नगर स्टेडियम कहते हैं। ये सिर्फ एथलीट्स के लिए ही नहीं, हम सब खेल प्रेमियों के लिए भी जरूरी जगह है। क्यों? एक तो यहाँ की जर्मन ट्रैक फैसिलिटी कमाल की है, और दूसरा, यहीं पर है प्रदेश का खेल संग्रहालय। और हाँ, ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो नोट कर लीजिए। तो भोपाल का सीन बिल्कुल क्लियर है। हॉकी के लिए ऐशबाग, एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स म्यूजियम के लिए तात्या टोपे नगर स्टेडियम, और क्रिकेट के लिए बाबे अली स्टेडियम। ये तीनों मिलकर शहर का स्पोर्ट्स कल्चर पूरा करते हैं। अब हम उस शहर की ओर बढ़ रहे हैं जिसने क्रिकेट इतिहास के शायद सबसे सुनहरे पलों में से एक को देखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की और उसके गौरव कप्तान रूप सिंह स्टेडियम की। यहां एक बहुत ही मजेदार बात है। कप्तान रूप सिंह, जिनके नाम पर यह स्टेडियम है, वो खुद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, एक जादूगर। लेकिन देखिए, उनके नाम का स्टेडियम फेमस हुआ क्रिकेट के लिए। यही तो इसकी खासियत है ना? इस स्टेडियम की कहानी भी बड़ी शानदार है। 1988 में यहां पहला इंटरनेशनल मैच हुआ, फिर 1996 में फ्लड लाइट्स लगीं। लेकिन असली तारीख तो लिखी गई 2010 में। वो दिन कोई कैसे भूल सकता है, जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट का पहला दोहरा शतक इसी मैदान पर बनाकर इतिहास रच दिया था। ठीक है, ग्वालियर के बाद अब फटाफट से प्रदेश के कुछ और जरूरी स्पोर्ट्स सेंटर्स को भी देख लेते हैं, जैसे कि जबलपुर और रीवा। अगर जबलपुर की बात करें तो वहां रानीताल क्रिकेट स्टेडियम और पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम काफ़ी फेमस हैं, और रीवा की पहचान है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम से। ये सभी स्टेडियम्स लोकल टैलेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो अब वापस आते हैं हमारे सबसे पहले सवाल पर।
याद है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने बड़े स्टेडियम हैं? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जवाब है लगभग 10 से 12। जी हाँ, करीब 10-12 प्रमुख स्टेडियम हैं जो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। अब वो हिस्सा आ गया है जिसका सबको इंतजार था, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण तथ्य। मतलब इस पूरी बातचीत का जो सार है वो अब आपके सामने होगा। ध्यान से सुनिएगा। ये 5 पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए। पहला, कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर, सचिन का पहला वनडे दोहरा शतक साल 2010। दूसरा, होलकर स्टेडियम इंदौर, वीरेंद्र सहवाग का दोहरा शतक साल 2011। तीसरा, ऐशबाग भोपाल, एस्ट्रोटर्फ वाला हॉकी स्टेडियम। चौथा, अभय प्रशाल इंदौर, प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम। और पांचवा, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल, जर्मन ट्रैक और खेल संग्रहालय। ये वो फैक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो आखिर में बस ये समझना जरूरी है कि ये स्टेडियम सिर्फ ईंट और गारे के बिल्डिंग्स नहीं हैं। अरे नहीं, ये वो नर्सरीज हैं जहां से हमारे देश के भविष्य के चैंपियंस निकलते हैं। ये वो जगहें हैं जो प्रदेश में एक मजबूत स्पोर्ट्स कल्चर की नींव रखती हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जिस तेजी से मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उसे देखकर क्या लगता है? इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के अलावा अगला बड़ा स्पोर्ट्स हब या पावर हाउस कौन सा शहर बनेगा? सोचिएगा जरूर।